प्रखर वेदों में लिखा ज्ञान का स्वर। ऋग्वेद में प्रकाश की गति, एक विस्तृत विवेचन। नमस्कार। आज हम वेदों के प्राचीन ज्ञान के एक अद्भुत पहलू पर चर्चा करेंगे, जो है प्रकाश की गति। ऋग्वेद, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, विज्ञान और आध्यात्म का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। इसमें निहित श्लोक और उनके वैज्ञानिक संकेत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। आइए इस विषय को विस्तार से समझें। ऋग्वेद और विज्ञान। ऋग्वेद के मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि इनमें गहन वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। ऋषियों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए ध्यान और साधना के माध्यम से इनका उद्घाटन किया। प्रकाश की गति के संदर्भ में ऋग्वेद में कई स्थानों पर संकेत मिलते हैं। इन श्लोकों को समझने के लिए हमें उनके गहन अर्थ और संदर्भ पर ध्यान देना होगा। प्रकाश का उल्लेख। ऋग्वेद के मंडल 1 के 50वें सूक्त में सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें सूर्य के तेज और उसकी गति को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। तचक्षुर्द्वाएं रजसो विताय सम देवकायनन ज्योतिभ्य उक्त। अर्थ, वह तेजस्वी सूर्य जो आकाश में विचरण करता है, सभी जीवों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ रजसो विताय का अर्थ है आकाशीय पथ पर फैलना, जो सूर्य की गति को दर्शाता है। सायणाचार्य का व्याख्यान। मध्यकालीन भारतीय विद्वान सायणाचार्य ने ऋग्वेद के इस श्लोक पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, योजनाना सहस्त्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने निमेषार्धेन तद्व्रजति। सायणाचार्य की इस व्याख्या के अनुसार सूर्य की गति को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। योजन एक प्राचीन मापन इकाई है। एक योजन लगभग 14.6 किलोमीटर के बराबर होता है। सहस्त्रन द्वे का अर्थ है 2000, द्वेशते का अर्थ है 200, द्वेचो का अर्थ है 2। इस प्रकार कुल दूरी द्वे सहस्त्रन द्वेशते द्वेच योजने को जोड़ा जाए तो यह संख्या होती है 2000 + 200 + 2 बराबर 2202 योजन। अब निमेषार्ध का अर्थ है एक निमेष का आधा। एक निमेष का मापन लगभग 16.67 मिलीसेकंड होता है। निमेषार्ध का मापन लगभग 8.33 मिलीसेकंड होता है। सायणाचार्य के अनुसार सूर्य 2202 योजन की दूरी एक निमेषार्ध में तय करता है। अब इसे किलोमीटर में परिवर्तित करें। एक योजन लगभग 14.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 2202 योजन की दूरी बराबर 2202 गुणा 14.6 बराबर लगभग 32,109 किलोमीटर। सायणाचार्य ने कहा कि सूर्य 32,109 किलोमीटर की दूरी केवल एक निमेषार्ध में तय करता है। जब इसे आधुनिक गणनाओं के अनुसार मापा जाता है तो यह सूर्य की गति लगभग 1,89,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के निकट आती है। यह गणना दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और गणित अत्यंत परिष्कृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण थे। योजन और निमेष का वैज्ञानिक अर्थ। इस प्रकार की गणना आधुनिक विज्ञान की प्रकाश की गति लगभग 2,91,732 किलोमीटर प्रति सेकंड के काफी निकट है। यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान कितना अद्वितीय और गहन था। सायणाचार्य का यह विवरण हमें हमारी वैदिक धरोहर के प्रति गर्व महसूस कराता है। ऋग्वेद और आधुनिक विज्ञान। यह उल्लेख अद्भुत है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्यान और साधना से ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को समझा। यह ज्ञान किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति और आध्यात्मिक अनुसंधान से प्राप्त हुआ। वैदिक श्लोकों का महत्व। प्रकाश की गति के अलावा ऋग्वेद में अन्य भौतिक और खगोलीय घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। यह दर्शाता है कि वैदिक संस्कृति में विज्ञान और धर्म का गहरा संबंध था। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च। अर्थ, सूर्य इस ब्रह्मांड का आत्मा है जो स्थिर और गतिशील दोनों को संचालित करता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रकाश की गति और सायणाचार्य की व्याख्या यह सिद्ध करती है कि हमारे पूर्वज अत्यंत ज्ञानवान थे। वे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यधिक विकसित थे। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्राचीन ज्ञान को समझें और उसका सम्मान करें। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वैदिक ज्ञान समय से परे है
और आज भी उतना ही प्रासंगिक है।